देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी जब नया मुखौटा पहनेगी तो बात तो होगी। जब देश का सबसे धाकड़ नेता नई पार्टी को नई ऊर्जा के लिए नया मंत्र देगा तो बात तो होगी। और जब देश की सबसे बड़ी महिला नेता राजनीति में दिल की बात करे तो बात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि चौहान साहब ये बताइए कि जो कांग्रेस ने आजकल बदलाव किया है अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में, इसको आप कैसे देखते हैं और इसके क्या मायने निकलते हैं। तो मैं बताता हूँ, आज शनिवार है, मैंने कहा शनिवार के दिन आपसे इसी मुद्दे पे बात की जाए। मेरे हिसाब से ये जो कांग्रेस का नया चेहरा, मोहरा और स्टाइल आपको दिख रहा है ना, ये स्टाइल दरअसल कांग्रेस को काफ़ी पहले अपना लेना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए, अभी कांग्रेस को ये स्टाइल सूट कर रहा है। और ये जो नया मंत्र दोनों भाई बहन मिलके दे रहे हैं पार्टी को, ये मंत्र भी लोगों को पसंद आ रहा है। और वो मंत्र है कि नो बैकफुट पॉलिसी, यानी अब हम पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी का के हित में या बीजेपी पर या सरकार पर सवाल उठाते हुए कोई भी नेता कोई कदम उठा ले तो पार्टी उसको पूरा बैक करेगी, जिसका ताज़ा उदाहरण है यूथ कांग्रेस द्वारा एआई समिट में किए गए प्रदर्शन पर। जिस तरह से उम्मीद बड़े बड़े मठाधीशों को, बड़े बड़े पंडितों को, राजनीतिक पंडितों को यूं लग रहा था कि कांग्रेस इससे अपने आप को दूर करेगी क्योंकि कांग्रेस की फजीयत हुई है इससे। कुछ कह रहे थे कि बीजेपी को बेल आउट पैकेज दे दिया है, बीजेपी फंसी, बीजेपी को मौका दे दिया बाहर निकलने का, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन नहीं हुआ, इसका उल्टा। बीजेपी के पूरे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करते हुए कांग्रेस ने तय किया कि यूथ कांग्रेस के इस कदम को पूरी तरह से बैकअप किया जाए। कांग्रेस की सारी बड़ी लीडरशिप यूथ कांग्रेस को बैक कर रही है। न सिर्फ बैक कर रही है, बल्कि जिस बीजेपी ने एक वो बनाया था कि भाई इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी यूथ कांग्रेस ने, वो पुराने वीडियोस बीजेपी एबीवीपी के निकाल के डाल रही है। जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हो रही थी और तब बीजेपी और बीजेपी के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था, और सवाल पूछा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं थी? अगर ये बेइज्जती नहीं थी तो फिर ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन कैसे बेइज्जती हो गया? दूसरा, प्रवक्ता खास करके सुप्रिया सनेत ने एक बड़ा वाजिब सवाल उठाया है कि जिन लोगों को यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बड़ी चुल मची है, जब एक आदमी खुलेआम राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को जो है वो उड़ाने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है, तब उनका ज़मीर कहाँ छुप जाता है? बड़ा वाजिब सवाल है। राहुल गांधी ने भी बाकायदा ट्वीट करके यूथ कांग्रेस के उस पीएम इज कॉम्प्रोमाइज को पूरा समर्थन दिया है। ये राहुल का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि पीएम जो है कल भी कॉम्प्रोमाइज थे। द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, हिज बिट्रेयल नाउ स्टैंड्स एक्सपोज्ड, ही कांट रीनेगोशिएट, ही विल सरेंडर अगेन। अच्छा, ये कांग्रेस की किस्मत समझिए, बीजेपी की बदकिस्मती जो आप कही है। जब भी उन्हें लगता है कि कोई मौका मिला है, अब आपको मालूम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वैसे ही इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी थी भारत की। अब उसको छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए, हेडलाइंस को डाइवर्ट करने के लिए, गोदी मीडिया को नई हेडलाइन देने के लिए ये यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को ढाल बनाया जा रहा था। लेकिन फिर एक बार वही मोदी जी के दोस्त फिर बीच में आ गए। गोदी मीडिया ने बड़ा बड़ा खबर चलाई कि भारत को राहत जो है, भारत एक तरह से कोशिश की ये बताने की कि मोदी जी ने ट्रंप को झुका दिया और टैरिफ 18% से 10% आ गया, जबकि सच्चाई तो सबको मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ डंडा दिया तो ग्लोबल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने 10% किया। तो यानी सबके लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये बताने की कोशिश की थी। ऊपर से ट्रंप साहब फिर एक बार सामने आए मीडिया के और मोदी जी की फिर फजीयत कर दी। India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against
in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. बस फिर क्या था, डोनाल्ड ट्रंप की बाइट आनी थी, राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट किया और कल जो उनकी यूथ विंग ने जो मुद्दा उठाया उस पर स्टैंड दिखाया कि वो सही है, इसीलिए कहा कि वो नहीं कर सकते, रीनेगोशिएट नहीं कर सकते मोदी जी, जो ट्रंप कहेंगे वही होगा। ये राजनीति है, एग्रेसिव राजनीति, आक्रामक। कांग्रेस कहीं भी इस नई राजनीति में, जिसका आप सवाल पूछ रहे थे, 3 चीज़ों में बिल्कुल साफ दिख रही है कि एक तो पॉलिसी है कि बैकफुट पे नहीं जाना है। अब कांग्रेस बैकफुट पे नहीं जाएगी, जो एक बार एग्रेसिव कदम उठा लिया। दूसरा, आक्रामक रहना है, सरकार पे लगातार आक्रामकता दिखनी चाहिए, सरकार पर लगातार प्रहार करते रहना चाहिए। तीसरा है कि सरप्राइज एलिमेंट बीच में होना चाहिए। सरप्राइज एलिमेंट ऐसा हो कि बीजेपी को जिसका उम्मीद भी ना हो, कुछ इस तरह का किया जाए, जैसे राहुल गांधी ने सदन में जनरल नरवणे की किताब का जिक्र करके किया, जो बीजेपी ने सोचा भी नहीं था। फिर उसके बाद क्या हंगामा हो सबको मालूम है, कैसे प्रधानमंत्री तक जो है वो सदन में नहीं बोलने आया और राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया। राहुल गांधी जब बजट पे बोले तो फिर उन्होंने एप्स्टीन फाइल और हरदीप पुरी का जिक्र कर दिया। फिर एक बार बीजेपी बैकफुट पर जो है पकड़ी गई, यानी कि गुगलियाँ फेंकती रही कांग्रेस, खास करके राहुल गांधी, और बीजेपी क्लीन बोल्ड होती रही। इसलिए बजट सेशन का फर्स्ट हाफ कंप्लीटली कांग्रेस डोमिनेट था। कांग्रेस ने फर्स्ट हाफ को पूरी तरह से डोमिनेट किया है और उसी डोमिनेंस की वजह से पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के, चाहे वो कोई भी हो, सीनियर कांग्रेस के लीडर हो, महिला कांग्रेस के हो, यूथ विंग के हो, स्टूडेंट विंग के हो, सब में एक नया जोश आया है। सबको ये पसंद आ रहा है, ये नया स्टाइल ऑफ जो कांग्रेस लीडरशिप है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों की, ये स्टाइल पसंद आ रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे खड़गे जी ज़्यादा बयान नहीं दे रहे, खड़गे जी बैकग्राउंड में है। ये स्टाइल भा रहा है क्योंकि देश युवा है, युवाओं का देश है, इसीलिए युवा ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं। बीजेपी के लिए भी बीजेवाईएम और एबीपी बहुत सॉलिड सपोर्ट सिस्टम है, उसी तरह कांग्रेस के लिए एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस है। अब युवा लोगों को जोड़ना है तो युवाओं जैसा दिखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, इसलिए डोमिनेट दिखना पड़ेगा। और एक पत्रकार ने कहा भी था, एक टीवी के पत्रकार ने, कि डोमिनेंट लीडर इस देश को पसंद आते हैं, ऐसा कांग्रेसी मानते हैं, और राहुल गांधी डोमिनेट कर रहे हैं इसलिए पसंद आ रहे हैं। उसका नतीजा ये होता है कि राहुल गांधी पे सुबह से शाम तक पूरी बीजेपी रहती है। जब वो कुछ नई चीज़ बोलते हैं, बीजेपी पहले तैयार रहती है कि इस मुद्दे पे बोलेंगे, राहुल गांधी कुछ नई चीज़ ले आते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता अब इसको कैसे डिफेंड करें, इसलिए राहत कहीं से मिल नहीं रही थी। एक यूथ कांग्रेस उससे होने लगा, राहत मिल गई, उस पर भी पानी फिर गया सारा। तीसरा है पॉजिटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि देखिए ये एग्रेसिव नैरेटिव सेटिंग और बैकफुट पे ना जाना, ये सारी चीज़ें बीजेपी की राजनीति का भी यही एक रूप रहा है, बेसिक रहा है। कांग्रेस ने देर से अपनाई, कांग्रेस को अब समझ में आया कि यहाँ दरअसल वो जो है ना कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, वो बीजेपी के साथ नहीं चलेगा। यहाँ ना वो चलेगा कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, नहीं, यहाँ चलेगा ईंट का जवाब ईंट से देंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। मतलब जिस तरह के मौके पे ज़रूरत होगी उसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक बेसिक फ़र्क हमेशा कांग्रेस को अपने और बीजेपी के बीच रखना पड़ेगा, वो है कि कांग्रेस कभी हार्ड लाइनर रही और बीजेपी हमेशा हार्ड लाइनर पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। पिछले 12 साल से 14 साल से डिवाइड करने की जो पॉलिटिक्स है उस पर बीजेपी काम कर रही है और उसी पे चल रही है, यानी हिंदू मुसलमान करो। 80% हिंदुओं को डर दिखाया जाता है कि 14% मुसलमान से तुमको खतरा है। अब ये दवाई जो है वो एक्सपायरी हो गई है, इसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि बीजेपी ने कोई प्लान बी तैयार नहीं किया था। राहुल गांधी जातीय पॉलिटिक्स की काट निकाल रहे थे, इनके धर्म की पॉलिटिक्स की। लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ा तो बीजेपी को लगा
कुछ करें, लेकिन उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में असर नहीं दिखा तो बीजेपी को लगा कि ये तो मुद्दा ख़त्म हो गया, राहुल गांधी का मुद्दा नहीं चलेगा। लेकिन अपनी ही एक गलती ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया। वो गलती थी यूजीसी के नए नियम। उस नियम ने ये हिंदू मुसलमान की राजनीति को कहीं पीछे छोड़ दिया और जात पात की राजनीति को ऊपर कर दिया। आज की डेट में हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करने वाले नेता को लोग हीन भावना से देखते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने के लिए रास्ता मिल गया, और वो विचारधारा है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स, यानी सकारात्मक राजनीति। सकारात्मक राजनीति में हम किसी को किसी से लड़ाते नहीं हैं। सकारात्मक राजनीति में कांग्रेस ये चाहती है कि लोगों के सामने एक विजन रखे कि कांग्रेस क्या सोचती है कि इस देश को किस रास्ते पर चलना चाहिए, आने वाले वक्त में इस देश में क्या समस्याएं आने वाली है, उनके लिए अभी से कैसे तैयार रहना है, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, विजन, और साथ में उस पर क्या एक्शन लेंगे, इस चीज़ का रखना होगा सामने। ना कि बीजेपी की तरह नेगेटिव राजनीति करनी होगी, बल्कि बीजेपी की इस नेगेटिव राजनीति को एक्सपोज करना होगा। अब इसके लिए तो सबसे सूटेबल कांग्रेस में प्रियंका गांधी थी, क्योंकि बहुत अच्छी वक्ता हैं, जो बोलती हैं दिल को छूता है, लोग सुनते हैं। पार्लियामेंट में आपने देखा है मोदी जी की जो है वो बोलती बंद करा दी थी जब नेहरू पे उन्होंने बात कही थी कि एक ही बार निपटा दो ना जो निपटाना है। अच्छा, किस्मत, फिर वही कहूँगा कि कांग्रेस की किस्मत, बीजेपी की बदकिस्मत, कि बीजेपी के जो इस वक्त आज के वक्त में जो सबसे जहरीले नेता है, प्रियंका गांधी का जिम्मा वहीं का है, यानी असम का। हेमंता बिस्वा शर्मा प्योर हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो वीडियोज़ वगैरह आप जानते हैं सब कुछ। अब प्रियंका गांधी वहीं का जिम्मा लिया, और प्रियंका गांधी का दौरा भी हो गया। भूपेन बोरा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा आखिरी हिंदू नेता थे पार्टी में, मेरे पास आ गए हैं, अब तो मुसलमानों की पार्टी है। प्रियंका गांधी ने इसकी वजह से अपना दौरा रद्द नहीं किया, पोस्टपोन नहीं किया, कहा मैं तो अभी आऊँगी और यही सही मौका है बात करने का। गई और असम के लोगों के सामने क्लियर मैसेज दिया कि राजनीति में जो दो तरह के लोग होते हैं वो कौन होते हैं और आपको किसे चुनना चाहिए। जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सामने है, इस मैटर को लेकर देखिए, तो आपको क्या- जो देखिए, जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में नेता होते हैं तो दो तरह के नेता होते हैं। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह से हम असम में बदलाव लाना चाहते हैं, हम असम की संस्कृति, हम असम की जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक वो तरह की राजनीति होती है, और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और ना कभी होगी। और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जब सारा गलत, सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है। देखो, सकारात्मक राजनीति में प्रियंका गांधी जुबिन गर्ग की समाधि पर जाती है। असम गए तो प्रधानमंत्री भी बहुत बार चले गए हैं, हाल के दिनों में गृह मंत्री चले गए, लेकिन जुबिन गर्ग के वहाँ नहीं गए वो। राहुल गांधी उनके परिवार से मिले थे, और हम सब ने देखा जब जुबिन गर्ग की डेथ हुई थी तो उस वक्त पूरा असम कैसे इकट्ठा हो गया था, कितनी फाइन फॉलोइंग थी। हिंदुस्तानी हैं हम, दिल के नरम हैं, इमोशनल हैं, संवेदनशील है। कोई हमारे साथ इमोशनली जुड़ने की कोशिश करता है तो हम तुरंत उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एक लड़ाई प्रियंका गांधी ने अलग छेड़ दी है कि इमोशन बनाम डिवाइड की राजनीति। तो ये सारी चीज़ें, ये स्टाइल
राहुल गांधी का एग्रेसिव नो फीडबैक, इधर से पॉजिटिव राजनीति का संदेश, ये है नई कांग्रेस और ये है नई कांग्रेस का मंत्र। और ये हिट हो रहा है कांग्रेस के अंदर, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जब आपके कार्यकर्ताओं को पसंद आए, आपका कार्यकर्ता घर से बाहर निकलने के लिए तैयार है, आपका कार्यकर्ता उनकी तरह काम करे जैसे यूथ कांग्रेस के उन लड़के जो गए थे वहाँ एआई समिट में, उनको अच्छी तरह से मालूम था सबको कि इसके बाद क्या होगा, उन पर कितनी तरह के मुकदमे लगेंगे। बहुतों को मालूम था कि उनका करियर भी जो है इसमें बर्बाद हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना, वो मोटिवेटेड कार्यकर्ता थे, अपने डोमिनेंट लीडर से मोटिवेट हुए थे, पहुंच गए, कर दिया प्रदर्शन, पुलिस ले गई उठा के। तो जब इस तरह का आपका जो मोटिवेशन हो जाए कार्यकर्ताओं में आपको लेकर, तो फिर चीज़ें आगे पॉजिटिव भी होंगी। और अभी तो वैसे भी 26 की शुरुआत है, 29 मिड तक ये मोटिवेशन और ऊपर के लेवल पे जाएगा, तो चीज़ें तो बहुत सारी बहुत तरह से बदल जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।